मंदसौर जिले के जनपद की ग्राम पंचायत अमलावद के पूर्व सरपंच भैरव शंकर शर्मा ने बताया, सड़क का निर्माण किया गया था। उस समय मेरी जेब से सामग्री में 2 लाख खर्च हुए हैं, जो मुझे ग्राम पंचायत के कर्मचारी वर्तमान सचिव राम रतन लाल कुमावत, मेरे समय के समय सचिव गजेंद्र सिंह, इंजीनियर दरबार मेरे 2 लाख रुपए नहीं दे रहे। मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब चल रही है, मुझे रुपए की आवश्यकता है, मुझे मेरे रुपए दिए जावे, अन्यथा मैं अनशन करूँगा। मैं भैरव शंकर शर्मा, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अमलावद। मैं वर्ष 2015 में जनवरी 2015 में सरपंच चुन करके आया था और चार्ज लिया था। 5 साल मेरा सरपंच का कार्यकाल रहा है। उसके बाद 2 वर्ष से अधिक प्रधान भी रहा हूँ उसी पंचायत में। और मेरे कार्यकाल में मेरा स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से और आए दिन चिकित्सालय में भर्ती होने की वजह से अदर स्टेट भी भर्ती रहा हूँ। और मेरे यहाँ मनरेगा में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ हुई है। और इसमें एक सड़क है 35,63,000 की, जो आरएस द्वारा निर्माण की गई थी, वह भी मनरेगा के अंतर्गत थी। उसमें लोगों ने जन भागीदारी में भी काम किया। जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को आज दिन तक पैसा नहीं मिल पाया है। और एक पिपलिया मुजावर की सड़क है, जिसमें जिन लोगों ने काम किया उन्हें भी आज दिन तक पैसा नहीं मिल पाया। और पैसा किसके खाते में गया है आज दिन तक कुछ पल्ले नहीं पड़ पा रहा है। दूसरी बात, इसी आरएस वाली सड़क में मेरे जो लेन देन था, मेरे द्वारा जो सामग्री दिला दी गई थी, दबाव बना के इन लोगों ने लिए कर ली थी, थोड़ा सा उलझा करके ठेकेदार लोगों ने, उसमें भी मेरे 2 लाख रुपए आज दिन तक बकाया चल रहे हैं। इसके लिए मैं पूर्व में जिला पंचायत में भी गया था, भुगतान पे आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके अलावा मीडिया में भी गया था, तो कुछ पैसे मेरे आए हैं और 2 लाख रुपए अभी भी मेरे ठेकेदार में लेना बाकी चल रहे हैं और टालम टोल की जा रही है। एवं मनरेगा की जानकारी सार्वजनिक करने हेतु पूर्व में मेरा 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होते ही मैंने सचिव को सार्वजनिक करने हेतु बोला था, ग्राम सभा में वाचन करने के लिए बोला था, लेकिन आज दिन तक नहीं करी गई। उसके बाद फिर 2 साल के प्रधान के कार्यकाल की भी नहीं करी गई। उसके बाद केस बुक हेतु मेरे ऊपर दबाव बनाया गया हस्ताक्षर करने हेतु। और उसके बाद मैंने आवेदन किया कि भाई मुझे इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाए, तो 8 दिन में जानकारी देने की बोलकर मुझसे केस बुक ले गए। उसी टाइम मैंने आवेदन किया, मुझे आज दिन तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। 2 माह बाद डबल आवेदन किया, फिर भी आज दिन तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मेरा यह मानना है कि इस मनरेगा योजना को राष्ट्रीय गोपनीय रोजगार योजना जो है तो बना दिया गया है ग्राम पंचायत अमलावद के कर्मचारियों द्वारा, और इसकी जानकारी मुझे परम आवश्यक है। और मैं मेरे ही कार्यकाल की जानकारी मैं मांग रहा हूँ, मुझे उसको सार्वजनिक करना है और संतुष्ट होना है, और यह मुझे उपलब्ध कराई जाए, यह मेरी मांग है। इसके लिए चाहे मुझे सड़क पर बैठना पड़े, चाहे अनशन पर बैठना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन ये जानकारी मुझे चाहिए चाहिए और चाहिए। आपके समय का वर्तमान सचिव कौन थे? उस समय थोड़ा समय गजेंद्र सिंह जी का रहा है, थोड़ा समय राम रतन जी कुमावत का रहा है। तो आपने इनसे नहीं कहा कि जानकारी दो मुझे? मैंने इन लोगों से समय समय पर कहा भी है, ग्राम सभा में सार्वजनिक करने के लिए भी बोला है, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान उस पर दिया नहीं है, टालम टोल करी है हमेशा। आपकी राशि 2 लाख रुपए किससे मांगते हो? मेरी मुकेंद्र सिंह राजावत से लेना है, उन्होंने चेक देकर के एग्रीमेंट कर रखा है। ये मुकेंद्र सिंह राजावत कौन है? ये आरएस के ठेकेदार हैं। ठेकेदार। ये सड़क इनके हाँ, पूरी सड़क इनकी उसमें बनी है। इनके उससे बनी थी। कितने रुपए की सड़क बनी थी ये 35,63,000 रुपए की सड़क है। आप उस टाइम वर्तमान सरपंच? मैं स्वयं सरपंच पद पे था, प्रधान पद पे भी रहा, सरपंच भी रहा उसी पीरियड में। ये सड़क, इसमें नरेगा की राशि कितनी लगी होगी? इसमें मनरेगा 16,35,000 रुपए की लेबर है उसमें, और शेष राशि 18 लाख समथिंग, 18-19 लाख जो भी है, वह जो है तो सामग्री की राशि है। बिल्कुल। आपने बताया कि इसमें नरेगा मजदूरों की सामग्री है। एक बात और बता रहे थे, जो मजदूर होना चाहिए वो नहीं लगे इसमें। जिन लोगों ने काम किया, वास्तव में जिन लोगों ने जन भागीदारी भी करी, सहयोग भी करा, रात दिन तगारी उठा के मेहनत करी, उसी रास्ते के जो खेत वाले लोग हैं, उन लोगों के खाते में आज दिन तक 1 रुपया भी नहीं जा पाया है। बिल्कुल, 1 रुपया भी नहीं। तो आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता था कि भाई जिसका पैसा जिसको मिले और किसी का भी आर्थिक नुकसान भी ना हो, शासकीय पैसे का दुरुपयोग भी नहीं हो। और यदि राजस्व विभाग के द्वारा सार्वजनिक रूप से B1 का प्रतिवर्ष वाचन किया जाता है ग्राम सभा में, तो ग्राम सभा में मनरेगा की किसी भी योजना का, शासकीय योजना का वाचन क्यों नहीं किया जा सकता? ऐसी कौन सी ये गोपनीय रोजगार योजना है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? मेरा ये मानना है, और इसी बात को लेकर मेरी लड़ाई है। अब बात ये उठती है कि आपके कार्यकाल में लोग थे ग्राम पंचायत सचिव राम रतन और गजेंद्र सिंह और इंजीनियर, हाँ,
वो क्या नाम बताया आपने? इंजीनियर बापना जी भी रहे हैं, आशीष जी राठौड़ भी रहे हैं। ये तीनों भ्रष्टाचार है, इनने पैसे खाए हैं हाँ। और आपकी राशि देने में आनाकानी करते हैं। कुल मिला के बात ये आ रही है। अब कौन दोषी है तो जांच के बाद पता चलेगा। मैं किसी को वोट नहीं ठहराया जा सकता इसमें, लेकिन प्रथम दृष्टया मैं ये मानता हूं कि ये लोग कौन होते हैं, बिना जानकारी के मनरेगा चलाने वाले कर्मचारी कौन होते हैं, बिना मतलब सरपंच की जानकारी के चलाने वाले होते कौन है। इसमें मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। बिल्कुल। आप कौन से सन में सरपंच थे वहां पर? मैं वर्ष 2015 में 13 जनवरी 2015 को मैंने शपथ ग्रहण करी थी। 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल रहा है। उसके बाद 2 वर्ष से अधिक समय शासन द्वारा प्रधान नियुक्त करके भी मेरा समय रहा है। ये सबसे बड़ा दोषी किसको मानते हैं आप इसमें? इसमें कहीं न कहीं लिपापोती हुई तो है, और सबसे ज्यादा दोषी तो कर्मचारी है। कर्मचारी कौन कर्मचारी जाता है? अब ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कहाँ कौन किसके दबाव में क्या कर रहा था। 3 व्यक्ति पंचायत में आए थे। हाँ। ग्राम पंचायत सचिव है 2, हाँ। और एक इंजीनियर है। हाँ। तो 3 व्यक्ति है, 3 हाँ। व्यक्ति और चौथे सरपंच साहब आप हो। हाँ। जो आप सरपंच, वर्तमान सरपंच रहते हो, परेशान हो गए। हाँ। तो इसमें कौन दोषी मानते हो आप? किसको देखते हैं आप? अब ये देखिए सर, अब क्या मालूम ये लोग किसके दबाव में थे, क्या था क्या नहीं था, क्या मालूम इनका पैसे का स्वयं का लोभ था। ये तो जांच के बाद पता चल पाएगा। ये सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब ये, मेरी पीड़ा ये है कि ऐसी कौन सी सरकार की राष्ट्रीय गोपनीय रोजगार योजना है जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। मेरा प्रथम प्रश्न ये है। इसी को लेकर के मैं विधायक महोदय के पास भी गया हूं पहले। अच्छा। 6 साल भर पहले मैंने दिया, भाई साहब मेरे पैसे फंस रहे हैं, और मैं भाजपा का सरपंच था साहब, यूं भी नहीं कि कांग्रेस का सरपंच था। अच्छा।